भोपाल के एक बड़े सुंदर रचयिता हुए। उन्होंने एक बेटी पर बहुत ही मार्मिक एक प्रसंग लिखा। एक बेटी अपने पिता को याद करके कहती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अपने पिता के लिए वो जब बैठ करके उसे याद करती है तो कहती है क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप इस बात को छुपाना नहीं। वो बेटी अपने बचपन को याद करके कहती है कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। जब मैं घर में पैदा हुई तो कोई खुश नहीं था, सब दुखित हो गए, बेटी हुई है। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, लेकिन पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। कोई खुश नहीं था, लेकिन मेरे पापा उस समय बहुत खुश थे कि हमें एक नन्ही सी परी मिली है। और इतना ही नहीं, कहती है कि ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। जब भी पापा मेरे घर में कभी आते तो बार बार मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया करते थे। कोई भी बात होती, पानी मांगना हो, भोजन मांगना हो, तो बार बार वो मुझसे ही मांगते थे, मुझे ही लाड दुलार करते थे। अब कहती है कि मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब मैं नहीं हूं तो आपको मेरी याद नहीं आती, अब किससे मांगते हो? अब कौन है? आगे कहती है कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। मेरी हर जिद पूरी की मेरे पापा ने, भले उनके पास पैसे ना रहे हों, लेकिन अगर मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे ये चाहिए तो मेरे पापा कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था अवश्य करते थे। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। मैं बेटी तो थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बेटों जैसा प्यार दिया, मुझे बेटों जैसा दुलार दिया। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। जब भी कभी घर में त्योहार पड़े तो मेरे पापा पहले से ही व्यवस्था कर देते थे कि अब त्योहार आ रहे हैं, हमारी बिटिया के लिए सुंदर से फ्रॉक चाहिए, उसे हर चीज़ चाहिए। हमारी पूरी तैयारी हमें सजा कर के रखा करते थे। लेकिन अब अपने लिए गंजी भी ना लाते थे बाबूजी, अपने लिए गंजी भी ना लाते थे बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हम सबकी व्यवस्था कर देते थे, लेकिन उनके लिए कुछ मिले ना मिले उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं रहती थी। आगे कितना सुंदर भाव है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। पूरे जीवन भर कमाते रहे, घर के खर्चों में हम सबको पढ़ाने लिखाने में लगा दिया।
सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। हम सबको खूब पढ़ाया और उस पढ़ा लिखा करके जब हम सबको योग्य बना दिया, बाकी का जो बचा हमारे विवाह के खर्चे में लगा दिया। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी क्या याद में